सुझाव दूंगा कि आप लोग भी रिसर्च करेंगे। मोबाइल आपके हाथों में है, उसका सदुपयोग करेंगे तो आपका जीवन भी सुधर सकता है। और आज से आप तैयारी जो किए हैं वो क्या सोच के की? आर्ट्स एक रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन नहीं है, पहले बात तो ये हमें मन में बिठा लेनी चाहिए। और इसमें भी बहुत क्षेत्र हैं। और मैंने मई जून जब मैं इंटर पास किया, मई जून के बाद ही मैंने रिसर्च किया। और मैंने देखा कि कैरियर के बहुत ही पर्सपेक्टिव हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को भी रिसर्च करनी चाहिए, जिससे मैं पाया कि मेरे पर्सनालिटी और मेरे अंदर के मेरा रुझान लॉ के फील्ड में है। और उसी के अनुसार मैं लॉ के क्षेत्र में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है 12th के बाद, जो जिसमें 150 नंबर का होता है। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद देश के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें एडमिशन मिलता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मतलब उस लॉ के कैरियर में आपका सबसे मतलब टॉप लेवल पर आप खेल रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्या है माने लॉ वाला जो क्लास आती है, आपने एंट्रांस दिया? एंट्रांस एग्ज़ाम है मुख्य। हाँ, तो ये कितने छात्रों का एग्ज़ाम दिए? माने लगभग पूरे भारतवर्ष के बच्चे थे उसमें या बिहार के बच्चे थे? यह नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ करवाती है, जो 2200 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का साथ में मिलकर के करवाया जाता है, जिसमें जो टॉपर्स होते हैं उसमें रैंक 1 टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, फिर उसके बाद हैदराबाद, फिर कोलकाता और जोधपुर। ये टॉप 5 है। मुख्यतः टॉपर्स का इसमें एडमिशन होता है। मेरा एडमिशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में हुआ है फर्स्ट लिस्ट के अनुसार। तो आपका कैवा रैंक है इसमें? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट रैंक 86 है और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट रैंक बिहार में सेकंड है। बिहार में सेकंड नंबर स्थान है आपका? यस सर। पूरा मैंने बिहार में शेड्यूल कास्ट में दूसरा रैंक है। जी सर। तो बड़ी खुशी की बात है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में 86वां रैंक और बिहार में दूसरा रैंक। उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एग्ज़ामिनेशन हुई, जैसे पॉलिटेक्निक, ITI हो गया, नीट हो गया, IIT होती है, जिस किसी लेवल का आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो हर किसी एग्ज़ामिनेशन में तो एंट्रांस देना ही पड़ता है। तो इनके कहने का मतलब, इनके पक्ष से मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में कि मतलब इन्होंने 12th के बाद या मैट्रिक के बाद आप देखते होंगे हर तरह का एंट्रांस एग्जामिनेशन स्टूडेंट देता है। तो इनका इच्छा है कि भाई हम न्यायिक पालिका के क्षेत्र में LLB इसके क्षेत्र में जाएं। तो इन्होंने अपना एक किया, तो निश्चित ही अनंत शंकर इनका नाम हुआ, जो 10th में अपने यहाँ से पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, और मैट्रिक में जो बिहार टॉपर आए थे 2021 में छात्र, उनके बाद दूसरा स्थान इन्हीं का था। 454 या 55 कितना था, 55 नंबर ला करके था दूसरा स्थान पर। और इस बार इंटर में इन्होंने 400 कितना लाए हैं, 425 लाए हैं। तो कम से कम हम आप लोगों के बीच में खासकर इसलिए इस बात को मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप इंटरमीडिएट तक का एक विजुअल तरीका से अगर कोई चीज़ को पढ़ते हैं, पूरा दृश्य करवा के, पूरा देख करके उसको अगर देखते हैं, तो कोई भी मुकाम आपको पीछे नहीं है। आप केवल आप मैट्रिक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो एक है पारंपरिक शिक्षा का एक ढांचा है, एक सिस्टमेटिक ढंग से, वो तो आप करीब कीजिए, लेकिन साइड से इसको भी फोकस रखिए कि हमको इसमें भी अपना ये करना है। तो अब बताइए आनंद शंकर आप कि अब जो आपका सिलेक्शन हुआ है तो जिस कॉलेज में जाएंगे तो उसमें लगभग कितने साल आपका अध्ययन करना पड़ेगा? 5 साल का कोर्स है BA LLB, BA प्लस LLB 3 सालों का 2 डिग्री दी जाएंगी, BA और LLB दोनों की। BA और LLB, BA LLB इंटीग्रेटेड ऑनर्स। तो इनसे क्या फ़ायदे हैं आप छात्रों को बताइए बाद में जब आप कर लेंगे तो।
पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को हर एक क्षेत्र में रिसर्च करनी चाहिए। आपका कैरियर है, आप कुएं का मेढक न बने। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब तो सारी सुविधाएं आपके उंगलियों पर ही है, मोबाइल में, हाथों में। तो आपको और इस कैरियर में हम लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे लॉ के क्षेत्र में कैसे इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, और मतलब LLB और BA दोनों साथ में मतलब होगी, उससे कि और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इस कोर्स के बाद प्लेसमेंट भी 100% लगती है। जो लॉ फर्म्स होती है इंडिया की, मतलब मुख्यतः वहाँ नौकरी लग जाती है कोर्स के बाद। और यहाँ से कई स्टूडेंट UPSC को भी टॉप करते हैं, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, जो उसमें भी आपका एक एज मिलता है। जो उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो 5 सालों में आप वह भी उस क्षेत्र में भी आप सफल होने के आपके चांसेस अधिक रहते हैं अन्य कैंडिडेट के मुकाबले। और आप पारंपरिक कोर्ट में भी जा सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, जुडिशियल कैरियर भी रख सकते हैं। मुख्यतः आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया के 3 भाग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो आप तीनों ही क्षेत्र में जा सकते हैं। कार्यपालिका में भी जा सकते हैं अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं, नौकरी भी मतलब आपके पास आसमान है चमकने के लिए। मतलब खासकर जो ये कोर्स करेंगे उसमें जो कोर्ट में जो आप देखते होंगे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ तक कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो जज होते हैं, वहाँ से लेकर के निचले जितने भी हैं उस सबको आप सिलेक्शन इनसे 100% प्लेसमेंट होगी, पहली बात। दूसरी बात कि बाकी UPSC BPSC का भी सिलेक्शन वहाँ से आपको हो सकता है, वही ना? जी सर। हाँ, मतलब एकदम समझिए खुला आसमान है, खुली किताब की तरह है, इसमें कोई तरह का संदेहास्पद बात नहीं है। तो मूल बात आप लोगों के बीच में खासकर इसलिए बात कहना जरूरी समझे हम। 2024 के कैंडिडेट हैं आप, और 2024 में आपको भी इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन पिक करना है। तो इस स्थिति में आप भी अपने अग्रज हुए, आपके आनंद प्रखंड के ही नरवा के हैं, उसराही नरवा, और इनके अभी भी एक अनुज हैं जो भाई इनके पढ़ते हैं यहाँ, और इनसे खासकर आपको हम मार्गदर्शन कराने का लिए उचित इसलिए समझें कि इनमें बिल्कुल जो आइडियलिटी जो होनी चाहिए, आदर्शता बिल्कुल इसमें झलकता है। और ये जब तक जिस छात्र में नहीं होगी ना, तब तक नहीं होगा। आज के डेट में जो देख रहे हैं, जो छात्रों का जो एक विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल समझिए तार कर रहा है अपने रिलेशनशिप को। जो शिक्षकों के साथ रिलेशनशिप है उसको भी, और शिक्षा के साथ जो रिलेशनशिप है उसको, इसको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना करके रखना पड़ेगा। तो चलिए, विजय शंकर से एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप से हमने आपके बीच में इसलिए लेना उचित समझा कि आज या इंटरमीडिएट किए हैं, 425 अंक लाए हैं, वो सेकेंडरी मैटर है मेरे लिए। प्राइमरी मैटर ये है कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 86वां रैंक प्राप्त किया और बिहार में दूसरा रैंक प्राप्त किया जो इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आपके लिए एक मिसाल कायम है। आज यही बच्चा अगर मान लीजिए कोई बड़ा VIP का बेटा रहता, अगर इस तरह का रहता, तो देखते इसके पास 50 मीडिया वाले पहुंचते, नेता के बेटा रहता तो 50 को पहुंचता। तरह तरह का इनका जो है सो बड़ा सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, इनका जो है सो प्रतिनिधित्व करता, इनको लेकर के अपना जो है सो बहुत तरह का बात होता है हमारे आपके समाज में। लेकिन इन्होंने उचित समझा कि हम अपने पारंपरिक जो शिक्षक हैं उस क्लास से जहाँ से हम उठे हैं, इन्होंने को हमने नहीं बुलाया था। क्या विजय शंकर, आपको आमंत्रित तो शायद नहीं किए होंगे आज? नहीं सर, आप मैं जब यहाँ पढ़ता था
10th में मैं यहाँ आया था पढ़ने के लिए। 9th तक मैं तो मुख्यतः 2019 में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जो फाइनेंशियल कारण से मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैं बिहार बोर्ड से आ गया। मुख्यतः मैं वहाँ भी प्राइमरी एजुकेशन लिया था, जिससे कि मतलब 9th में मैं 4th से सीधा 9th में आया। मैं समझूंगा मेरे जीवन को संवारने में हाई स्कूल जयनगर के टीचरों का और 10th में आने के बाद राकेश सर का बहुत योगदान है, और इसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। और उन्हीं के भावनाओं और वैल्यूज़ ने मुझे यहाँ बुलाया है। माने हमने इनको बेसिकली हम इसलिए नहीं बुलाना चाहते रहते हैं इन लोगों को कि ये लोग, हम समझते हैं कि कहीं भी होंगे तो व्यस्त होंगे, क्योंकि इन लोगों का जो ब्रेन है कहीं ना कहीं काम लाइट है। तो हम बेवजह क्यों ये करें? जब बहुत इमरजेंसी नहीं बनने वाला होगा कोई बात, तब हम बुलाएंगे। बाकी तो छात्रों का अपना अपना एक भावनात्मक प्रेम होता है, जो छात्र उस तरह से, सबका अपना अपना मेंटलिटी पावर होता है, तो किस हिसाब से कोई सोचता है। तो इन्होंने समझा उचित तो आए, और एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ। इसमें आप लोग ज़रूर इससे कुछ शिक्षा लेंगे, और इस वीडियो देखने वाले जो भी हमारे छात्र खासकर होंगे, इस चीज़ को अधिक से अधिक जगह पहुंचाएं, क्योंकि गरीब का बेटा, गुदरी का लाल कहिए इसको, जो एक नीचे से ऊपर उठ करके आज अपनी स्थिति में पहुंच रहा है। तो निश्चित ही इन सब चीज़ों को हमको समाज में एक आईना के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई मीडिया जो भी होते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज़। जहाँ से उसको व्यूज़ मिलता है, जहाँ पे एकदम मिर्च मसालेदार कोई न्यूज़ मिलती है, वहाँ पे हो जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाएगा? जो बिहार में दूसरा रैंक, आप सोच सकते हैं कम भारी बात नहीं है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 86वां रैंक। इस चीज़ सबको कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि एक मिसाल है। इस राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से मैं आप तमाम वीडियो देखने वाले छात्रों, अभिभावकों, हमारे जो भी गुरुजन हों, अभिभावक कुल जो भी व्यक्ति इस चीज़ को देख रहे हो, इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर कोई आपके मन में भी इच्छा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। विशेष आपके लिए यह दरवाज़ा राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस 24 घंटा खुला है। कोई दरवाज़ा भी नहीं है इसमें, मंदिर में कोई दरवाज़ा नहीं होती है, 24 घंटा खुली है, आपके लिए हाजिर है। चलिए, इतना ही कहकर मैं चाहूँगा कि अंत में आनंद शंकर को एक उपहार स्वरूप कुछ भेंट होना चाहिए। तो आएंगे आनंद शंकर। तो इस शुभ घड़ी में क्यों ना हम एक सोचें, एक पाठ्य पुस्तक जो एक इनके लिए कुछ कारगर आ जाए, तो मैं उपहार स्वरूप एक भेंट समर्पित करूंगा। आज बहुत ही शुभ दिन आप लोगों के लिए, खासकर जो 12th क्लास के जो छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया था, और जैसे भी आपको सूचना मिली आप लोगों ने यहाँ उपस्थित हुआ। निश्चित ही आपके इस राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज में बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो 10वीं से 12वीं तक का सफ़र तय किए, कोई 9वीं से, कोई 8वीं से। जैसा कि आपको पता है यहाँ 8वीं से ही क्लास शुरू चलती है। उसमें छात्रों की संख्या में इस रिज़ल्ट आने के बाद कुछ ऐसा कमी महसूस ज़रूर हो रही है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो मुंबई हैं, तो कोई नालंदा हैं, कोई विदेश हैं। तो इस प्रकार से जैसा सूचना मिला, इस प्रकार से जो भी छात्र जहाँ भी है, मैं आप सभी छात्रों को आज रिजल्ट के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कहिए, एक प्रोत्साहन कार्यक्रम कहिए, भेंट वार्ता में हम आप सभी को एक समय शुभाशीष प्रदान करते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप इसी क्रम में इसी प्रकार से और दिन दूना रात चौगुना मेहनत करते रहें, और अपने आने वाले जो अनुज हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उसको कम से कम आप प्रेरणा देने का भरपूर प्रयास करेंगे। और मूल उद्देश्य आज का यही होता है कि जो भी रिजल्ट आया, आपको किसी न किसी शिक्षकों के एक आशीर्वाद स्वरूप जो आपने परिणाम पाया, उसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षक का अहम रोल होता है। इसलिए जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे, निश्चित ही अपने गुरुजन के पास जा कर के उनका एक शुभाशीष प्रदान करना आपका एक परम कर्तव्य है। इसलिए आप तमाम छात्रों को यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और साथ ही कहूँगा कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे भी आप ग्रेजुएशन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अगर करें तो यह जो बेसिक नॉलेज आप लिए हैं मैट्रिकुलेशन और 10th 12th का, उसको आप आधार मान करके ही आगे काम करते रहें, क्योंकि जो जिनका अगर इस तरह से बेसिक अगर ठीक ठाक है उसको आप बिल्कुल छोड़े नहीं। बीच बीच में आप सप्ताह में या महीना में एक बार ज़रूर 12th के तमाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ को आप थोड़ा सा उल्टाते पुलटाते रहें, और इसी को आधार मान करके आगे ग्रेजुएशन में अगर साइंस फैकल्टी में अगर आप जाते हैं तो आप फिर पुनः इसी का और एक वास्ट रूप देखने को मिलेगा, और उसको आप तैयारी करते रहें। बस विशेष और हम क्या कहेंगे। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत अगर कभी भी आवे तो ज़रूर इस संस्था में आप आने के लिए बिल्कुल बेझिझक आप आ सकते हैं, जैसा कि आपके लिए यह दरवाज़ा बिल्कुल खुला है। और रह गई मेरी बात, तो हम आपके लिए जब कहिएगा तब किसी भी रूप में खड़ा होने के लिए तैयार हैं। बस इसी शुभ वचनों के साथ मैं आपको सहृदय पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।